हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सुन रहे थे मेरे साथ ए ब्रोकन हार्ट भाग 21। एक दिन, 2 दिन, एक हफ्ता, एक महीना भी गुजर गया, लेकिन ईशान अभी भी खुद को इन सब से बाहर नहीं निकाल पाया। एक शाम निर्मल जबरदस्ती उसे एक पब में ले आया ताकि उसका मूड ठीक हो। निर्मल के लिए ईशान ने थोड़ी बात भी की। निर्मल के और उसके दोस्तों के साथ वहां मौजूद थी। ईशान को उससे बात करते देखकर निर्मल को थोड़ा अच्छा लग रहा था। निर्मल बार काउंटर की तरफ चला आया। ईशान ने देखा तो वह भी उसके बगल में आ बैठा और कहा, 1 बियर प्लीज। पर तू कभी नहीं पीता। निर्मल ने हैरानी से कहा, तूने कहा था ना मूव ऑन करने के लिए, ये उसी के लिए है। चीयर्स। ईशान ने अपनी बियर का ग्लास निर्मल के ग्लास से टकराते हुए कहा, सुनकर अच्छा लगा। चीयर्स। निर्मल ने भी कहा। 1-2 घूंट पीने के बाद ईशान ने अपनी गर्दन निर्मल की ओर घुमाई और कहा, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि हम पास्ट में जाकर सब ठीक कर सकें? नहीं, और तुझे ऐसा करना भी नहीं चाहिए। जो कुछ होता है वो किसी न किसी रीजन से ही होता है। माया और तेरा मिलना इत्तेफाक था, लेकिन तुम्हारा ब्रेकअप वो तुम्हारी किस्मत थी, निर्मल ने कहा। ईशान की आंखों में नमी उतर आई, गले में चुभन का एहसास होने लगा और उसने कहा, उसकी याद आती है यार, बहुत याद आती है। उसे ऐसे नहीं जाना चाहिए था। हे ईशान, अच्छा हुआ तुम यहां मिल गए। माया ने आकर ईशान के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। माया को वहां देखकर ईशान का दिल धड़क उठा। उसे तो यकीन ही नहीं हुआ कि माया वहां थी। उसने अपना ग्लास रखा और माया की तरफ पलटा। माया के साथ देवांश भी था, जिसे देखकर ईशान थोड़ा अपसेट हो गया। हम दोनों एंगेजमेंट कर रहे हैं। वेट, कल हमारी एंगेजमेंट है, तुम जरूर आना। माया ने अपने पर्स से सगाई का कार्ड निकालकर ईशान के हाथ में रख दिया। चले बेबी, देवांश ने कहा तो माया दोनों को बाय बोलकर चली गई। ईशान ने कुछ नहीं कहा, बस खाली आंखों से कार्ड में छपे नाम को देखता रहा। निर्मल ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, चल घर चलते हैं। ईशान ने अपना जैकेट उठाया और बाहर जाने के लिए निकल गया। चलते चलते उसने सगाई के कार्ड को डस्टबिन में डाल दिया और ये देखकर निर्मल को काफी अच्छा लगा। साथ ही तसल्ली भी हुई कि ये अब माया को भूल जाएगा। पब से बाहर निकलकर निर्मल ने ईशान से घर जाने को कहा और खुद अपनी बाइक लेकर दूसरी तरफ चला गया। ईशान पैदल ही चल पड़ा। ईशान ने बहुत मुश्किल से खुद को संभाला था और आज माया ने उस चंद पल की मुलाकात में उसके दर्द को और बढ़ा दिया। चलते चलते ईशान की आंखों के सामने माया के साथ बिताए हुए पल आने लगे और अगले ही पल उसकी आंखों में नमी उतर आई जब उसे माया की एंगेजमेंट का ख्याल आया। ईशान बीती यादों में खो गया। चलते चलते ईशान नम आंखों के साथ भी मुस्कुरा उठा। वह चाइनीज रेस्टोरेंट के बाहर बने फुटपाथ से गुजरा तो सहसा ही उसकी नजर गमले के पास बैठे उस छोटे पिल्ले पर पड़ी। ईशान ने आखिरी बार उस शाम उस पिल्ले को एक लड़की के साथ देखा था। वह आकर डिवाइडर पर बैठ गया और पिल्ले का सर सहलाते हुए कहा, कैसे हो प्यारे पिल्ले? मुझे माफ करना, उस दिन के बाद से मैं तुमसे मिलने आ ही नहीं पाया। मेरी लाइफ में काफी प्रॉब्लम्स थी और इसी वजह से मैं इधर नहीं आ पाया। उम्मीद है तुम मुझसे नाराज नहीं होंगी। ईशान ने पिल्ले का सर सहलाते हुए कहा और उसकी तरफ देखने लगा तो पिल्ला भी अपनी आंखें मिचमिचाने लगा। ईशान मुस्कुराया और कहा, क्या तुमने कुछ खाया? रुको, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आता हूं। ईशान उठा और बगल में बनी दुकान से एक बिस्किट का पैकेट ले आया। उसने बिस्किट निकाले और पिल्ले के सामने रखकर कहा, अभी के लिए मेरे पास सिर्फ यही है, पर मैं जल्दी ही तुम्हें एक बढ़िया ट्रीट दूंगा। क्या तुम जानना चाहोगे क्यों? 2 हफ्ते बाद मेरा ऑडिशन है और मुझे यकीन है इस बार मैं ये कर लूंगा। पिल्ला बिस्किट खाने में बिजी था, लेकिन उसके सामने अपने दिल की बात करके ईशान को काफी अच्छा लग रहा था। उसके जहन में अब माया का ख्याल नहीं था।
लेकिन उसका मन अब भी भारी था, और ऐसा क्यों था ये वह खुद नहीं जान सकता था। पिल्ले ने कुछ बिस्किट खाए और वहां बैठकर ऊँघने लगा। ईशान ने घड़ी में वक्त देखा, रात के 10 बज रहे थे, इसलिए उठा और घर जाने के लिए आगे बढ़ गया। उसी रात जिया और सोफी अपना ओवर टाइम खत्म करके घर जा रही थी। जिया और सोफी को ओवर टाइम से अच्छे पैसे मिल रहे थे। जैसे ही दोनों रेस्टोरेंट से बाहर आई, जिया ने कहा, क्यों ना आज बाहर खाना खाया जाए? अगर तुम्हें बाहर ही खाना था तो मिस्टर दयाल के रेस्टोरेंट से क्यों नहीं? यहाँ काफी कुछ अच्छा मिल जाता है, तुम्हें और ज्यादा चार्ज भी नहीं लगाना पड़ेगा। सोफी ने कहा, ओह, तुम्हें क्यों लगता है मिस्टर दयाल के रेस्टोरेंट में सैंडविच और डोनट्स के अलावा कुछ अच्छा होगा? वैसे भी ये दोनों चीजें मैं बहुत बार खा चुकी हूँ और आज मुझे कुछ अच्छा खाने का मन है। जिया ने अपने गले में पड़े बैग को घुमाते हुए कहा, जिया, तुम अपने ही रेस्टोरेंट के बारे में ऐसी बातें क्यों कर सकती हो? मिस्टर दयाल ने सुना तो उन्हें बुरा लगेगा। सोफी ने जिया की बाह खींचते हुए धीमी आवाज में कहा, हाँ, तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। अपना रेस्टोरेंट तो तुम ऐसे कह रही हो जैसे मिस्टर दयाल मरने के बाद ही ये रेस्टोरेंट मेरे नाम कर देंगे। तुम्हें पता है ना इस रेस्टोरेंट का मेन्यू कितना महंगा है। मुझे यहाँ पैसे अपने फिजूल खर्च नहीं करने, और ऐसी जगह तो बिल्कुल भी नहीं। जिया ने चिढ़ते हुए कहा, हाँ, इतनी रात में तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है, बताओ कहाँ जाना है? सोफी ने जिया के साथ आगे बढ़ते हुए कहा, विंग चाइनीज रेस्टोरेंट, वहां का सूप और नूडल्स काफी टेस्टी हैं। जिया ने अपनी साइकिल पर बैठते हुए कहा और सोफी के साथ वहां से चली गई। जिया के साथ होने से सोफी को अब अकेले जाने में डर नहीं लगता था। जिया सोफी से बातें करते हुए अपनी साइकिल चला रही थी। दुकानें और बड़े शोरूम खुले थे और उनकी लाइटों से सड़क जगमगा रही थी। ठंड भी काफी थी। जिया सोफी से बातें करते हुए आगे बढ़ रही थी। कुछ देर बाद सोफी ने एकदम से कहा, अच्छा जिया, उस लड़के का क्या हुआ? तुम किस लड़के की बात कर रही हो? जिया ने अनजान बनते हुए कहा, वही जिसे तुम पसंद करती हो और जिससे बार बार टकराती हो। मैं देख रही हूँ पिछले काफी वक्त से तुमने उसका जिक्र तक नहीं किया। कुछ हुआ है क्या? सोफी ने पूछा। जिया समझ गई सोफी ईशान के बारे में पूछ रही है। सोफी की बात सुनकर जिया का मन किया कि वे उसे सब सच बता दे, लेकिन उसकी आंखों के सामने वो रात आ गई जब ईशान ने उसके सामने अपने दिल टूटने की बात कही और उसे खुद से दूर रहने को कहा। जिया को ध्यान नहीं रहा और साइकिल आगे चल रहे आदमी से टकराते टकराते बची। जिया, संभल कर! सोफी चिल्लाई तो जिया की तंद्रा टूटी और उसने अपनी साइकिल रोक दी। सोफी नीचे उतर गई और साथ ही जिया भी नीचे आ उतरी और कहा, माफ करना, मैंने देखा नहीं। अच्छा हुआ तुमने वक्त पर ब्रेक मार दिया। वैसे तुम्हारा ध्यान है कहाँ? कुछ देर पहले तुम इस रेस्टोरेंट आने के लिए काफी एक्साइटेड थी और अब एकदम से परेशान हो गई। उस लड़के का जिक्र करके शायद मैंने तुम्हें परेशान कर दिया। सोफी ने जिया के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो क्या तुम यकीन करोगी? जिया ने सोफी की तरफ देखकर हैरानी से कहा, हाँ, तुम मुझे बता सकती हो। सोफी ने कहा, जब मैं उस लड़के से आखिरी बार मिली थी तब उसने कहा कि उसका दिल टूटा है और मैं उसका दर्द कभी नहीं समझ सकती। क्या मैं सच में इतनी बेवकूफ हूं? जिया ने मासूमियत से पूछा। जिया की मासूमियत देखकर सोफी का दिल भी पिघल गया और उसने कहा, ओह जिया, तुम सच में कितनी मासूम हो। क्या तुमने ऐसा कुछ किया जिससे उसे तकलीफ पहुंची हो? नहीं, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो उस... कहते कहते जिया रुक गई और मन ही मन खुद से कहा, नहीं, मुझे ऐसे किसी को बदनाम नहीं करना चाहिए। जिया, क्या हुआ? तुम ठीक हो ना? सोफी ने जिया के कंधे को छूकर पूछा। हाँ, मैं ठीक हूं। मुझे लगता है अनजाने में शायद मैंने ही उसे हर्ट कर दिया और वो बहुत ज्यादा परेशान करके। खैर, उस रात के बाद से मैंने उसे नहीं देखा। जिया ने अफसोस भरे स्वर में कहा, क्या तुम उससे फिर मिलना चाहोगी?
सोफी ने सवाल किया। नहीं, मैं उससे ना ही मिलूं तो अच्छा है। मैं उसे बहुत परेशान करना नहीं चाहती, जिया ने उदासी भरे स्वर में कहा। तो सोफी उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। ऐसा कहते हुए जिया के चेहरे पर दर्द और तकलीफ के भाव थे। सोफी जानती थी कि उस लड़के को वह कितना पसंद करती है, और आज जिया के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उसे भी दुख हो रहा था। सोफी को खामोश देखकर जिया ने कहा, अब चलो, मुझे बहुत भूख लगी है। सोफी की तंद्रा टूटी तो वह जिया के साथ चल पड़ी। रेस्टोरेंट कुछ ही दूर था, इसलिए दोनों पैदल ही चलने लगी। जिया ने अपनी साइकिल को थाम रखा था और गुनगुनाते हुए चली जा रही थी। कुछ देर बाद दोनों रेस्टोरेंट पहुंची और अंदर चली आई। जिया ने अपने और सोफी के लिए नूडल्स और सूप के साथ फ्राइड राइस भी ऑर्डर कर दिया। कुछ देर पहले जिया के चेहरे पर जो उदासी थी वह अब हट चुकी थी। वह अपनी आंखों में चमक भरे रेस्टोरेंट में बैठे बाकी लोगों को देख रही थी। आज तुमने नूडल्स और सूप के साथ राइस ऑर्डर क्यों किया? सोफी ने पूछा। क्योंकि आज मैं बहुत खुश हूँ। आज मिस्टर दयाल से हमें ओवर टाइम के पैसे जो मिले हैं। जिया ने खुशी से चहकते हुए कहा। इसलिए तुम बाहर खाना खाना चाहती थी? सोफी ने हैरानी से कहा। हाँ, वैसे मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। कहते हुए जिया ने अपना बैग खोला और उसमें से एक लिफाफा निकालकर सोफी की तरफ खिसका दिया। सोफी ने लिफाफे को खोलकर देखा तो उसमें कुछ रुपए थे। ये वही रुपए थे जो आज शाम मिस्टर दयाल ने उसे और जिया को दिए थे। सोफी ने जिया की तरफ देखा और उलझन भरे स्वर में पूछा, ये तो तुम्हारे पैसे हैं ना? तुम मुझे क्यों दे रही हो? क्योंकि तुम्हें इनकी ज्यादा जरूरत है, तुम्हारी मॉम के इलाज के लिए। मुझे उम्मीद है वो जल्दी ही ठीक हो जाएगी। जिया ने शीशे के बाहर देखते हुए कहा। जिया की बात सुनकर सोफी की आंखों में नमी उतर आई। पिछले कुछ वक्त से सोफी की मां बीमार थी और इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी, इसलिए सोफी को ओवर टाइम करना पड़ रहा था। सोफी ने सोचा नहीं था जिया को ये बात पता होगी और वह सिर्फ उसके लिए ओवर टाइम करेगी। क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? सोफी ने नम आंखों के साथ कहा। हाँ, तुम सिर्फ मेरी रूम पार्टनर नहीं बल्कि मेरी दोस्त हो, और एक अच्छे दोस्त का फर्ज है कि अपने बुरे वक्त में वह अपनी दोस्त की मदद करे। अब तुम ज्यादा भावुक मत होना और शुक्रिया तो बिल्कुल मत कहना। जब तुम्हारी मॉम ठीक हो जाए तो उनके हाथ से बने लड्डू मेरे लिए ले आना, बस। जिया ने सोफी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं, मैं तुम्हें शुक्रिया नहीं कहूंगी। तुम बहुत अच्छी हो जिया, सच में, सोफी ने नम आंखों के साथ मुस्कुराते हुए कहा। वेटर खाना रखकर चला गया। जिया और सोफी बातें करते हुए खाने लगी। खाना खाकर दोनों रेस्टोरेंट से बाहर चली आई और हमेशा की तरह आज भी जिया ने पिल्ले के लिए 2 बिस्किट ले लिए। पिछले कुछ दिनों से जिया उससे मिल नहीं पाई थी, इसलिए जानबूझकर सोफी को इस रेस्टोरेंट में लेकर आई ताकि खाना भी खा सके और पिल्ले से भी मिल चुके। जिया सोफी के साथ फुटपाथ पर चली आई और चहकते हुए कहा, हे प्यारे डेस्टिनी, देखो मेरे पास तुम्हारे लिए क्या है। टन टना, विंग रेस्टोरेंट के ये 2 यमी बिस्किट। जिया की आवाज सुनते ही पिल्ला उसके सामने चला आया। अब वह शहर में 2 लोगों को अच्छे से जानता था, पहली जिया और दूसरा ईशान। जिया ने गमले के पास वाले बिस्किट देखे तो हैरान हुई और पिल्ले के पास बैठते हुए कहा, हाँ, क्या तुमसे मिलने कोई और भी यहाँ आया था? एहसान फरामोश, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? तुम्हें किसी अजनबी पर ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए, और उसके दिए बिस्कुट तो तुम्हें बिल्कुल नहीं खाने चाहिए। मैं कुछ दिन यहाँ नहीं आई तो क्या तुम अब किसी और के चहेते बन जाओगे? हरगिज नहीं, तुम्हें उस अजनबी के बिस्किट नहीं खाने हैं। क्या हो अगर वो तुम्हें बेहोश करके यहाँ से ले जाए और कहीं फेंक दे? तुम बहुत लापरवाह हो। जिया की डांट सुनकर पिल्ला वहीं दुबक कर बैठ गया और अपना सर झुका लिया। ये देखकर सोफी हंसने लगी और कहा, शुक्र है जिया, इस शहर में कोई तो है जो तुमसे डरता है, फिर चाहे वो एक पिल्ला ही क्यों ना हो। तुम डेस्टिनी का ऐसे मजाक नहीं उड़ा सकती, जिया ने चिढ़ते हुए कहा तो पिल्ला आकर जिया के पैरों में लौटने लगा
और जिया का गुस्सा गायब हो गया। तो दोस्तों ये था ए ब्रोकन हार्ट भाग 21। इसका अगला भाग आप जल्द ही सुनेंगे मेरे साथ। अब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए। और हाँ, बैकग्राउंड में डेस्टिनी के रिश्तेदारों की जो आवाजें थी उनको इग्नोर करें। शुक्रिया।